वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदमा जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफसानी ख्वाहिशात की इत्तबा करने वालों की सख्ती से तरदीद फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनको बतलाएं कि अगर इनकी मनपसंद बातों पर आप भी चलना शुरू कर देंगे तो अल्लाह की मदद हट जाएगी। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी नफसानी ख्वाहिशात के अंदर हद दर्जे मुब्तला हो जाए और शैतान उसे बहका दे, गुमराह कर दे, वो भटक जाए, यहाँ तक कि इस्लाम को भी छोड़ दे, कुरान को भी छोड़ दे, दीन को भी छोड़ दे, शरीयत को भी छोड़ दे और अपने अकीदे और अपने बड़ों के तरीक़ों से हट के गुमराही की तरफ चला जाए, तो ये आयत करीमा उसके लिए बहुत ही शिफा का ज़रिया है। अब ये किस तरह है कि जो आदमी भटक गया है, गुमराह हो गया है, बिल्कुल गुमराही की दहलीज पे चला गया है, तो आप इसके आगाज़ में अल्लाह ने जो फैसला फरमाया वकज़ालिका अनज़लनाहु, इसी तरह हमने इसको नाजिल किया। कुरान के मुतल्लिक अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका अनज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या, कि हमने इसको हुक्म अरबी ज़बान में नाजिल किया। यानी कुरान किस ज़बान में उतरा? पहली बहुत सी किताबें थी, अब वो किताबें अपनी अपनी ज़बानों में उतरी, लेकिन कुरान हकीम को अल्लाह ने पहले कहा हुक्मन अरबिय्या। पहले तो इससे पिछली जो कुरान की आयत है उसमें कहा गया था कि जो छोटे फ़रोई इख्तलाफ हैं वो तो उम्मत में रहेंगे, लेकिन उसूली इख्तलाफ कभी उम्मत मुहम्मदिया में भी नहीं आएगा जो मुसलमान है, और पहले शरीयतों में भी नहीं था, उसूली नहीं था, फ़रोई है, यानी वो किसी और ज़बान में किताबें थी, ये किताब अरबी ज़बान में है। अब ये उसूल नहीं है, ये फ़रो है। अब फरमाया पहली बात कि कुरान अरबी ज़बान में है। वला इन इत्तबअता, मेरे पैगम्बर अगर आप इनकी इत्तबा करेंगे, अहवाअहुम, जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो ये अपनी मर्ज़ी की बातें आपको बता रहे हैं कि जी ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। अब पीर का काम नहीं है कि वो मरीदों को देख कर चले, मुर्शद का काम नहीं है कि अपने मरीदों को देख के चले, उस्ताद का काम नहीं है कि अपने शागिर्दों को देख के चले, और लीडर का काम नहीं है कि अपने कारकुनान को देख कर चले कि कारकुनान जिस सोच के हैं वो वैसे ही अकीदा बना ले। पीर जो है वो बिदआत में पड़ जाए कि मेरे मरीद सारे नाराज हो जाएंगे। खतीब का काम नहीं है कि वो अवाम को देख कर चले, बल्कि वो हक बात को बयान करे। पीर है, खतीब है, लीडर है, रहनुमा है। इसलिए अल्लाह ने इस आयत के अंदर साफ फरमाया मेरे पैगंबर आप कायनात के लीडर हैं। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, आप अगर इनकी बातों पे चलेंगे ना कि जमहूरियत को मान लें जी, जमहूरी बात, जमहूरियत कहती है कि ज़्यादा पब्लिक जो बात करे, तो उस वक़्त कायनात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पूरी दुनिया थी और पूरी दुनिया अल्लाह को नहीं मानती थी, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को मानते थे, तो जमहूरियत तो ना मानने वाली हुई ना। तो अल्लाह ने कहा आप अगर इन सब की बात को चलेंगे, गोया कि आप जमहूरी फैसले करेंगे, तो वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, ये जमहूरी फैसले ख्वाहिशात के होते हैं, बंदे खरीद लिए जाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले कराए जाते हैं, तो ये इसको यहाँ कहा गया वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, आप अगर ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, जो इनकी ख्वाहिश है, पीरों को, मुर्शद को, उस्ताद को, खतीब को, मुक्तदा रहनुमाओं को, लीडर को, जो MNA हैं, जो जमातों के लीडर हैं, मजहबी सियासी, उनको चाहिए कि वो अल्लाह रसूल को देखें, वो अपने जमातों को और कारकुनों को ना देख के चले कि वो नाराज़ ना हो जाएंगे, वो हमारे नजराने बंद ना हो जाएंगे। तो फरमाया मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ गया, सही चीज़ आ गई और आपके पास कुरान मौजूद है, शरीयत मौजूद है, मेरे पैगंबर, किसको कहा जा रहा है ये जुमला? कायनात की सबसे अजीम हस्ती को, अल्लाह के पैगंबर को, कि मेरे पैगंबर अगर आप भी
قرآن آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد ان کی خواہشات کو مانیں گے تو آپ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو آج کا لیڈر، آج کا مقتدا، آج کا رہنما اگر ان کی مان کے چلے گا تو وہ اپنے راستے پہ رہے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا راستے پہ رہے۔ اب آگے آخری جملہ جو اللہ نے بولا وہ اصل ہے، نچوڑ ہے، جو ہمارا مقصود ہے کہ گمراہ بھٹکا ہوا کیسے واپس آ جائے، جو در کو چھوڑ چکا ہے اللہ رسول کے وہ کیسے واپس آ جائے، جو اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، وہ کیسے واپس آئے۔ آخری جملہ اللہ نے فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اگر آپ نے ان کی باتیں مان کے چلے نا، ما لک من اللہ، تو پھر اللہ آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا مددگار، من اللہ من ولی، مددگار بھی نہیں ہوگا، ولا واق، اور اللہ رب العزت جو ہے آپ کو جو ہے اس بات پہ کوئی نجات کا ذریعہ بھی نہیں بنے گا، یعنی اللہ کی مدد بھی ہٹ جائے گی اور ساتھ گرفت بھی آ جائے گی، پکڑ بھی آ جائے گی۔ یعنی جو انسان رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اور وہ گمراہی میں پڑ گیا، جو مقتدا ہے، جو بڑے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو چھوٹے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو آدمی خواہشات میں نفسانی بٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، یا آپ کا لیڈر کوئی گمراہ ہو چکا ہے، یا آپ کا کوئی رہنما گمراہ ہو چکا ہے، وہ اپنے کاز سے، مشن سے ہٹ گیا ہے، یا کوئی آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ کے خرافات، رسومات، بدعات، لغویات میں پڑ گیا ہے، تو آپ اس کے لیے یہ آخری جملہ آیت نمبر جو ہے 37 ہے سورہ الرعد کی، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ اس کو 41 پر پڑھ کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کو 11 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ اس کو راہ راست پہ بھی لائے گا، گمراہی سے ہی بچائے گا۔ اور آپ کسی غائب کے لیے، جو بڑا قائد ہے، لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، اور یا کوئی آپ کا خاندان رشتہ دار بڑا ہے، خونی رشتوں میں بڑا ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں تو غائبانہ پڑھ کے دعا کریں۔ جو شریعت سے، دین سے، صحیح رستے سے بٹک چکا ہو اس کے لیے یوں پڑھ کے دعا کریں، اللہ اسے واپس لائے گا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔